नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। साथियों, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर कोयना। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ताप्ती नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। पहली नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों, टिहरी बांध किन नदियों की संगम पर स्थित है। साथियों, टिहरी बांध किन नदियों की संगम पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों भागीरथी और भीलांगना नदी। तो साथियों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काकतीय थर्मल पावर प्लांट यह कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। बोगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो यह साथियों असम राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट की क्षमता क्या है। साथियों, भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट की क्षमता क्या है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4760 मेगावाट। तो साथियों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, पेरिस, मैड्रिड या फिर लंदन। साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। साथियों, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1948 में। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है। साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरियाणा राज्य में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड डफरिन था। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। साथियों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साथियों, कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। साथियों, कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है। साथियों, कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है? नाटी, झूमर, राउफ या फिर छऊ। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है। साथियों, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य से। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य से गरबा नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। साथियों, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1347 में हुई थी, आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो ये आपको याद रखना, दोनों इंपोर्टेंट है।
अगला देखते हैं, दिया गया है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। साथियों बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। साथियों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 1793 में हुई थी। किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। साथियों भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। साथियों संविधान सभा का निर्माण यह साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यह साथियों केरल राज्य के कोझिकोड में है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी, तो यह साथियों 1961 से 1966 के बीच चलाई गई थी। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। साथियों जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लीनियस, अरस्तु, मेंडल या फिर थियोफ्रेस्टस। साथियों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। तो साथियों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। तो साथियों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अल्फा कणों की खोज किसने की थी। साथियों अल्फा कणों की खोज किसने की थी, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डाल्टन या फिर हेनरी बेकलर। साथियों अल्फा कणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल, थायमिन, रेटिनॉल या फिर टेकोफेरोल। साथियों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है लिस्बन किस देश की राजधानी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लिस्बन किस देश की राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल की राजधानी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ या फिर विश्वनाथन आनंद। साथियों माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वनाथन आनंद थे। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।